राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो समीकरण हैं वो अब किसी से छिपे नहीं हैं। ये साल राजस्थान में चुनावों का साल है। इस साल के अंत में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पायलट बनाम गहलोत की ये लड़ाई अब और तीखी होती नजर आ रही है और इस तीखेपन में एक नया अध्याय जुड़ता दिख रहा है सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के साथ। करीब 125 किलोमीटर की ये पदयात्रा है जो सचिन पायलट ने शुरू कर दी है। तमाम मुद्दे उठा रहे हैं वो, जो मुद्दे उनकी ही अपनी सरकार के खिलाफ के भी तमाम हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत का इस पर क्या रुख होगा, सबकी नज़र इस पर टिकी है। अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे का नाम लिया था। कहा था कि 2020 वाले पूरे प्रकरण में जब सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ गेस्ट हाउस में जाकर रुक गए थे, तब उनकी सरकार को राज्य में बचाने में वसुंधरा राजे ने महती भूमिका अदा की थी। इसके बाद सचिन पायलट का भी पलटवार आया। उन्होंने कहा कि सीएम साहब को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनकी नेता कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया या सोनिया गांधी। इन सारी बातों के बीच तमाम साल गुजर गए हैं पायलट बनाम गहलोत चलते हुए, लेकिन इस बीच जब भी दोनों ये नेता आमने सामने आए तो कमोवेश हर बार बाजी अशोक गहलोत के हाथ ही लगी। चाहे वो 2020 वाला प्रकरण हो जब सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ एक गेस्ट हाउस में जाकर रुक गए थे और अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई थी। एक बार की लगा था कि जादूगर की सरकार गिर जाएगी, लेकिन जादू चल गया और अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा ले गए। इसके बाद पिछले साल का वाकया 2022 में कांग्रेस आला कमान करीब करीब मन बना चुका था कि अध्यक्ष पद के लिए, पार्टी अध्यक्ष पद के लिए वो अशोक गहलोत को आगे करेंगे। अशोक गहलोत को मनाने का दौर चला, लेकिन इस बीच ये बात भी उठी कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और पहला नाम जो आगे आया वो सचिन पायलट का था। कथित तौर पर अशोक गहलोत और उनका खेमा ये नहीं चाहता था कि 2020 में करीब करीब बगावती तेवर अपना चुके सचिन पायलट अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में एक बार फिर पायलट बनाम गहलोत का कीवर्ड सामने आ गया, लेकिन बाजी एक बार फिर यही कह सकते हैं कि गहलोत के हाथ लगी। तमाम उठापटक, तमाम प्रकरणों के बीच अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेत से खुद को अलग कर लेते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। राजस्थान में स्टेटस क्यों रहता है, यानी यथास्थिति बनी रहती है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब एक बार फिर पायलट और गहलोत आमने सामने आते दिख रहे हैं। सचिन पायलट के सामने तमाम रास्ते बताए जा रहे हैं, बीजेपी में जाने का रास्ता, कांग्रेस में आला कमान पर दबाव बनाने का रास्ता या फिर तीसरा मोर्चा। लेकिन जो पार्टी के भीतर जिस मोर्चे से वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, इसमें किसकी जीत होगी और इसका क्या असर पड़ेगा कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की उम्मीदों पर, ये बड़ा सवाल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।